दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के साथ गद्दारी करने वाले को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है। और क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई के दिन अगर कोई हंसते हुए नजर आ जाए तो उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। और अगर इस मुल्क में कोई हॉलीवुड या किसी दूसरे मुल्क की फिल्में देखता हुआ पकड़ा जाए तो 6 शूटर्स गोलियों से उसे छलनी कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया में दी जाने वाली सबसे भयानक तरीन सजाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, डेथ बाय स्काउट। दोस्तों, ये वाकया 2022 का है। नॉर्थ कोरिया के रहने वाले 2 लड़के अपने शहर में साउथ कोरियन फिल्मों की कॉपियां बनाकर बेचा करते थे। हालांकि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ साउथ कोरियन फिल्में ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी मुल्क की फिल्में देखना और बेचना सख्ती से बैन है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उसे मौत की सजा दी जाती है। इन दोनों यंग लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये दोनों फिल्में बेचते हुए पकड़े गए तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये जुर्म इतना संगीन समझा जाता है कि गैर मुल्की फिल्में देखने और बेचने वालों को दर्दनाक मौत दी जाती है। इन दोनों लड़कों की उम्र सिर्फ 16 और 17 साल थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें दरख्त के साथ बांध दिया गया और 6 शूटर्स की एक टीम ने इन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने इन्हें मारने के बाद भी इनकी लाशों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया ताकि वो इन्हें नोच नोच कर खा जाए। इस छोटे से जुर्म के लिए इतनी भयानक सजा दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। नंबर 2, डेथ बाय एंटी एयरक्राफ्ट गन। दोस्तों, 2015 में किम जोंग एक बार नॉर्थ कोरिया के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीर कर रहा था। तकरीर के दौरान इसके एक फौजी जर्नल की गलती से आंख लग गई और वो बेचारा सो गया। किम जोंग उन को इसकी ये हरकत इतनी बुरी लगी कि इसने जर्नल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारने का हुक्म दे दिया। असल में एंटी एयरक्राफ्ट गन एक ऐसा हथियार है जो कि आसमान में उड़ने वाले जहाज को भी तबाह कर सकता है। हत्ता कि ये गन इतनी खतरनाक होती है कि गोलियों से पूरा का पूरा जहाज तबाह कर सकती है। किम जोंग उन ने इस फौजी जनरल को ऐसी गन से मारने का हुक्म दे दिया ताकि सिर्फ नॉर्थ कोरिया की आवाम ही नहीं बल्कि बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए लोगों के दिलों में भी इसका खौफ पैदा हो जाए और वो कभी भी किम जोंग उन की शान में गुस्ताखी करने का सोच भी ना सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2016 में नॉर्थ कोरिया के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जिसका नाम हुआन मैन और एजुकेशन मिनिस्टर जिसका नाम री यंग जुन था, इनको भी किम जोंग उनके कहने पर इसी गन के सामने खड़ा करके शूट करने का ऑर्डर दे दिया गया। असल में ये दोनों मिनिस्टर किसी करप्शन में मुलविस थे, लिहाजा न सिर्फ इन्हें मुल्क का बल्कि किम जोंग उन का भी गद्दार करार दे दिया गया। और ये यकीन करना मुश्किल है कि जहाज को तबाह करने वाली मशीन गन उन लोगों पर चलाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। नंबर 3, डॉग पनिशमेंट। दोस्तों, अप्रैल 2019 में नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन अपने अफसरों के साथ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गया था। जब वो वहाँ से वापस आया तो उसे अपने 4 सरकारी अफसरों पर कुछ शक हुआ। उसे लगा कि इन्होंने इसके और नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई हसास मालूमात अमेरिकी अफसरों को बेची है। लिहाजा किम ने इन 4 को मारने का हुक्म दे दिया और इन्हें जिस तरीके से मारा गया इसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। किम जोंग ने हुक्म दिया कि इन 4 को पहले गोलियों से छलनी किया जाए और इनकी लाशों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि वो इन्हें नोच नोच कर खा जाएं। और फिर ऐसा ही किया गया। इन 4 को पहले एक स्क्वाड ने गोलियों से छलनी किया और जब वो मर गए तो उनकी लाशें भूखे कुत्तों को खिला दी गयी। लेकिन ये डॉग पनिशमेंट सिर्फ आम आवाम के लिए ही मखसूस नहीं है बल्कि 2013 में किम जोंग उन के अंकल जॉन सुंग थाई को भी इसी तरह पहले गोलियों से छलनी किया गया और फिर इसकी लाश को कुत्तों के आगे डाल दिया गया। असल में इसके अंकल पर गद्दारी का इल्जाम था क्योंकि किम जोंग उन को लगता था कि इसका अंकल इसका वफादार नहीं है, इसीलिए इस जल्लाद ने अपने अंकल को भी भूखे कुत्तों को खिला दिया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, पब्लिक एग्जीक्यूशन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग पब्लिक पनिशमेंट के बारे में जानते होंगे। पुराने जमाने में जुर्म करने वाले को सबके सामने मौत के घाट उतारा जाता था ताकि लोग इबरत हासिल करें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में आज भी ऐसा होता है। अगर नॉर्थ कोरिया का कोई भी शख्स गलती से भी किम जोंग उन के डिसरिस्पेक्ट करे, इसके खिलाफ बात करे, मुल्क से भागने की कोशिश करे, किसी कानून को तोड़े या फिर छोटी मोटी चोरी ही क्यों ना करे, तो पुलिस इसे फौरन अरेस्ट कर लेती है और फिर इसे पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। इस सजा का तरीका ये है कि पहले पूरे शहर को जमा किया जाता है और फिर मुजरिम को शहर
शहर की चौक में लाकर खड़ा कर दिया जाता है और इसे सबके सामने फांसी दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुजरिम के पूरे खानदान को भी बुलाया जाता है और इन्हें इसके करीब लाकर खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो सब उसे मरते हुए देख सकें। अगर इसके खानदान का एक भी फर्द ना आए तो इसे भी मुजरिम करार दे दिया जाता है। इसीलिए सारा खानदान मुजरिम की मौत का मंजर देखने के लिए जरूर आता है और अपनी आंखों से उसे मौत के घाट उतरते हुए देखता है। वेल, इससे जुर्म करने वाला तो मरता ही है, लेकिन जरा सोचें कि इसके घर वालों और बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये सजा वाकई में बहुत भयानक है। नंबर 5, पनिशमेंट फॉर स्माइलिंग। दोस्तों, अगर मुस्कुराने की बात की जाए तो ये एक ऐसी चीज है जो इंसान का स्ट्रेस दूर करती है और इसे खुश रखती है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी मर्जी से मुस्कुरा भी नहीं सकते। असल में नॉर्थ कोरिया के अंदर 8 जुलाई का एक मखसूस दिन है जिसमें मुस्कुराना सख्ती से बैन है। दरअसल 8 जुलाई 1994 को किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग की मौत हुई थी और किम इल सुंग न सिर्फ किम जोंग उन के दादा थे बल्कि नॉर्थ कोरिया का बानी भी था। इसलिए इसकी मौत वाले दिन हंसने पर मुकम्मल पाबंदी होती है। इस दिन पूरे नॉर्थ कोरिया में ना तो कोई बंदा किसी किस्म की खुशी मना सकता है, ना ही च्युइंग गम खा सकता है और ना ही इस दिन कोई ऊंची आवाज में बात कर सकता है। अगर गलती से भी पुलिस वाले ने किसी को हंसते हुए देख लिया तो उसे जेल में बंद कर देते हैं और इतनी सख्त सजाएं दी जाती हैं कि इसकी नस्लें भी याद रखेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दफा कुछ लोगों को पुलिस ने 8 जुलाई वाले दिन हंसते हुए देख लिया था और इन्हें गिरफ्तार करके सजाए मौत दे दी थी। और बाज दफा तो ये अफसोस वाला दिन 11 दिन तक लगातार चलता है और इस दौरान किसी को भी हंसने की इजाजत नहीं होती। ये वाकई नाकाबिले यकीन है। नंबर 6, पनिशमेंट इन कोलिसो प्रिजन। दोस्तों, 29 दिसंबर 2015 को अमेरिका में रहने वाला एक स्टूडेंट जिसका नाम ऑटो वान बियर था, वो नॉर्थ कोरिया में विजिट करने के लिए गया था। 3 दिन ये नॉर्थ कोरिया के एक होटल में रहा और 2 जनवरी 2016 को जब ये अमेरिका वापस जाने लगा तो जिस होटल में ये ठहरा हुआ था इसने वहाँ से एक पोस्टर चोरी कर लिया। वो इसे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता था, लेकिन इसे होटल के सीसीटीवी कैमरा में देख लिया गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर जासूस होने का इल्जाम लगाया गया और इसे कोलिसो जेल में डाल दिया गया। आपको बताती चलूं कि कोलिसो जेल कोई आम जेल नहीं है बल्कि नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक तरीन जेलों में से एक है। इसके अंदर 1,20,000 कैदी मौजूद हैं। इस जेल में मुजरिमों को बहुत ही भयानक ज़हनी और जिस्मानी सजाएं दी जाती हैं और इन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो सजा पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं। ऑटो को भी इसी जेल में 3 महीने तक रखकर इसी तरह सजाएं दी गई थी, लेकिन अमेरिका के बहुत ज्यादा जोर डालने पर मार्च 2016 में ऑटो को रिहा करके अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बेचारे पर जेल के अंदर इतने जुल्म किए गए कि जेल से अमेरिका वापस आने के सिर्फ 6 दिन बाद ही इसकी मौत हो गई। पर इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इनके मुल्क में कोई ऐसी जेल भी मौजूद है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस और ऑटो वान बियर के बयानात से पता चलता है कि ये जेल किसी जहन्नुम से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया की कुछ ऐसी भयानक सजाएं जिन्हें सुनकर आपकी भी यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएं। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।